जिन गरीबों को एक्चुअली ज़रूरत है उन तक तो सेवाएं जा नहीं रही, मगर जो वोट बैंक के लिए जिन गरीबों को, एक सो कॉल्ड गरीबों को यहाँ पर रोहिंग्याओं को और ये बांग्लादेशियों को लाके बसाया जा रहा है वोट बैंक के लिए, उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। जो दिल्ली का स्थानीय गरीब है उसको नुकसान दिया जा रहा है। तो लेकिन जो भारत की आबादी है या दिल्ली की आबादी है, ज़्यादातर तो देश मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए ही संघर्ष करता है, तो उनको अगर कोई सरकार संतुष्ट कर ले जाती है तो फिर 6-7 करोड़ आदमी जो तुमने बाहर से यहाँ बसा रखे हैं, उनका हमारा राशन पानी तो वो खा रहे हैं, महंगाई जाएगी कहाँ? 6-7 करोड़ आदमी जो दिल्ली में बसा पड़ा है, हिंदुस्तान में बसा पड़ा है, कहीं भी आप देखिए, आप घूमिए, मीडिया हो आप, तो ज़बरदस्ती जगह घेर के बैठे हुए, तो उनका राशन पानी कहाँ से आ रहा है? अमेरिका तो नहीं दे रहा ना, हमारे ही खा रहे हैं ना, वो हमें ही लूट रहे हैं ना, वो हैं? किसने बसा रहा है? बसाने वाली सरकार है, भाई साहब नेता अपना वोट बैंक बना रहा है। सुनिए, बसाने वाली सरकार है, सरकार बसा रही है। तो ये केजरीवाल जी की सरकार कैसे? परिवार नियोजन के लिए कभी इन्होंने सोचा? दुनिया में हम सबसे ज़्यादा हो गए, और हर रोज़ कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? उनके लिए दवाई नहीं चाहिए, उनको लत्ता कपड़ा नहीं चाहिए, रहने को जगह नहीं चाहिए, जो बच्चा पैदा हो रहा है आज। आपकी कितने साल की उम्र है? मेरी पता नहीं, क्योंकि 70 उस जमाने में कुछ था ही नहीं ऐसा जब हम पैदा हुए। क्योंकि बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मिला हमारे को, नहीं अब चालू कर दी है ना 1 केजरीवाल। रुपया भी नहीं मिला ना आज तक। 10 साल कह रहा है कि अब हम बन जाएंगे तब 17 में 18 में मैंने MLA साहब के पास कागज़ जमा कराए पेंशन के, जी। और मैंने 50 चक्कर कम से कम लगाए, कुछ नहीं है नतीजा हासिल हुआ। अब दोबारा फिर जमा कराए हैं, देखो क्या होगा। अपने पहले चुनाव से वो बोलते आ रहे हैं हम कैसे यमुना ये साफ ठीक है? करेंगे, वो साफ करेंगे। क्या मुझे क्या पता, इनको नहीं मिल सकता, ये तो वैसे ही पैसे वाले हैं, इनको कैसे मिलेगा? और ये लगाए होते तो मिल जाता। लेकिन एक बात बताओ, क्यों ले रहे हो सारी सहूलियतें? सारी सहूलियतें जो आप ले रहे हो, आप गरीब हो क्या? क्या नहीं है आपके पास? नौकरी तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, दूसरे को कह रहे हैं कि कह रहे हैं आप क्यों ले रहे हैं? नहीं एक चीज़ बताऊं, ये जो ले रहे हैं, घर के मकान है, किराया खा रहे हैं, प्रॉपर्टियां, एक बात सुनो, सुन लीजिए एक बार उनकी बात। आप जी उनकी बात का जवाब नहीं दूं मैं क्या? सुनो तो सही। तो कह रहे जी पैसे वाले हैं, आप बोले जा रहे हो, तुम भी जो पैसे वाले हो, तुम्हारा पैसा कहाँ गया? तुम क्यों ले रहे हो? पेंशन वगैरह सब कुछ ले रहे हो लोगों से। आप सुनो तो, ये भाग जाओगे, ये भाग जाएंगे, कुछ नहीं ना तुम्हारे, अरे इनके पल्ले कुछ नहीं है। बीजेपी के जो पिट्ठू होते हैं ना, तो बीजेपी के क्यों गाएंगे? बीजेपी का जो है ना, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी कभी गरीब को नहीं चाहती। ये लोग जो है ना, ये बाहर से आए और यहाँ आकर के शोषण किया। कहाँ से आए हो तुम? यहाँ के नहीं हो, नहीं हो, 7 पीढ़ी के हैं, अजी 1 पीढ़ी के भी नहीं हो, 7 पीढ़ी के हैं। तुम भी बाहर से आए हो। अभी आए हो, हम नहीं आए हैं, तुम आए हो। और तुम जो है ना यहाँ देवनगर ये में कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आके बसे ये सलम की जगह है, ये सनम की गवर्नमेंट ने फ्री में दी लोगों को, चाचा सलम की जगह में रह रहे हैं। ये सनम की जगह ये चाचा कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ मैं कह रहा हूँ, अगर ये अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए आप मेरी बात सुनिए। केजरीवाल है। आप मेरी बात सुनिए, केजरीवाल है कोई भी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं इन्हीं की बात का जवाब। कहीं मिली है, हमने मेहनत की है, हमारे पूर्वजों ने मेहनत की है, उनको मकान मिले जरूर अंग्रेजों के समय में, और उन्होंने मेहनत पीढ़ी बता रहे हैं ना, ये मेरी बात नहीं सुन रहे आप, 7 पीढ़ी बता रहे हैं। सलम के मकान में क्यों रह रहे हैं? इन्होंने ये नए आए, ये नया है। पक्की पकाई मिली। आप कहाँ के? हम प्रॉपर यहीं के जन्म है, हमारे बाप दादा का जन्म यहीं के जन्म है, ये सब कुछ नहीं, हम पहाड़ी धीरज से आए थे। झुग्गी डाली इन्होंने, सदर बाजार थाने के पास झुग्गी डाली, गवर्नमेंट ने उठा के इनको यहाँ फेंक दिया, इनको मकान मिला, इनको पता ही नहीं है, इन्होंने मकान लिया सलम का, सलम की कॉलोनी है ये, सच्चाई है ये बरसाती मेंढक है। केजरीवाल ठीक है? हाँ? केजरीवाल जी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। किस वजह से ठीक है? आपको क्या जहाँ का विधायक इतना बढ़िया, सुनिए मैं आपको बताता हूँ बात, ये इनको हजम नहीं होगी। अरे इन्हें, अरे आप सुनिए, बोलिए बोलिए। सलम का मकान ले लिया इन्होंने। आज यहाँ का विधायक, एक मिनट सुनो, ये जो मर्जी बोलेंगे। यहाँ का देखिए, बीजेपी के वक्त में
ये मटके तोड़े जाते थे पानी के, बिजली को छड़ लगता था, गरीबों को कुछ नहीं हुआ था। ये जो विधायक आया है इसने नाली, पानी, सीवर वगैरह सब कुछ कर दिया, पानी कर दिया। ये फ्री पानी ले रहे हैं, फ्री बिजली ले रहे हैं, फिर सब कुछ हो जा रहा है, फिर भी एंटी हो रहे हैं। बिल दिखा दूँ, बिल आ रहे हैं, बिल दिखा दूँ, पानी के बिल आ रहे हैं हमारे पास। मैं दिखा दूँ तुम्हारे को, अभी ला के दिखाऊँ? बोलो क्या हारोगे आप? कह रहे हैं बिजली, पानी, शिक्षा सब फ्री ले रहे हैं और तब भी केजरीवाल को नहीं बोल। जी बिजली के बिल आ रहे हैं, कौन कह रहा है फ्री दे रहे हैं? इनको सब कुछ फ्री मिल रहा है। चाय बेचते थे ना, चाय की दुकान लगाते ये कहाँ जब ये गरीब थे, ये कहाँ चाय की दुकान? ये लगाते थे। गर्रा रहे हैं, फ्री का माल खा खा के गर्रा रहे हैं। ये बिल्कुल गर्रा गए, ये गर्रा गए, इनका जो है ये गर्रा गए फ्री का माल खा खा करके। मैंने आपको मेन पॉइंट बताया ना, सदर बाजार के पास इन्होंने झुग्गी डाली आकर के, कहीं से बाहर से आए, ये कहाँ से आए? अंग्रेजों ने इनको उठा के भगाया। सलम की जगह है ये, फ्री में गवर्नमेंट ने मकान दिए, उस मकान के मजे ले रहे हैं, ये किराया खा रहे हैं। ये तो कहना है कि केजरीवाल जी की सरकार है जो बढ़िया है गरीबों के। केजरीवाल कल परसों आया है भाऊ जी, केजरीवाल को 10 साल हुए भी आए हुए, केजरीवाल को 100 साल पुराना है क्या? नहीं, कह रहे हैं कि योजनाएं उनकी बढ़िया है, ये फ्री वाली बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब। इसलिए बढ़िया है ना, माल खा खा के गर्रा रहे हैं, माल खा खा के गर्रा रहे हैं, ये कब्जा करे बैठे हैं। कह रहे हैं बीजेपी वाले सिर्फ मतलब अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए वो झूठ सोचते बोल रहे हैं ये, झूठ के सिर पैर होते हैं क्या? झूठ का सिर पैर होता है कोई? मुझे ये बताइए आप। झूठ बोलने को मैं कुछ भी बोल दूं, ये सच्चाई है। रिकॉर्ड में किसी आदमी से पुराने से पूछ लीजिए, सदर बाजार में इन्होंने झुग्गी डाली या नहीं डाली? कहाँ के रहने वाले हैं? ये पता नहीं, ये बताएंगे। वो यहीं के बाप ले ली इन्होंने, ये क्या परेशानी है इसमें? मेरे मुझे परेशानी नहीं हो रही, मुझे कह रहे हैं कि ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये भिखारी हैं। पेंशन के बारे में बाबू जी दूसरे आदमी को क्यों कह रहे हैं? पैसे बाबू जी मैंने पैसा कमाया अपनी मेहनत से, जो कुछ बनाया अपनी मेहनत से। तुमने कुछ दिया मुझे? पता है, तुमने कुछ दिया? इनको दिया है जो आप इनको बोल रहे मैंने नहीं दिया, इन्होंने जो लूटा है वो बता रहा हूँ मैं। हाँ, और क्या इस बार क्या कह लग रहे रहा जी? इनकी मत सुनिए, ये पैसे वाले। पैसा को तुम्हारे बाप का मारा मैंने? कैसे मारा? ऐसे मत बोलिए। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी का फार्म भरा, पेंशन का फार्म जो है मैं वो जो ना मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपको मिला पेंशन? हाँ मिला। इनको क्यों नहीं मिल रही? पागल हैं ये, इन्होंने भरा ही नहीं। और दूर सुनिए, आपने पेंशन का भरा नहीं है, इस वजह से नहीं मिल रहा। कौन कह रहा है? मैं फार्म दिखा देता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है, अभी कागज रखे हैं मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ, वही भी भरा है मैंने। कह रहे हैं कि भरा है, नहीं मिला। पेंशन का फार्म वो ले सकता है जिसको जरूरत होती है। सुनो, कैसे डिसाइड होता है किसको जरूरत? हाँ जरूरत होती, कैसे जरूरत होती, जरूरत होती। आपको क्या पता पेंशन ले रहे हैं नहीं ले रहे? कैटेगरी हो जो अगर पेंशन ही है ना, इनके पेंशन का अधिकार है। ये तो कह रहे हैं जिसको जरूरत है। नहीं नहीं, ये जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनका तो बुजुर्ग आ ही रहे, वो तो ले गई। आप जो है आप उसमें फार्मा पढ़ो, फार्मा के अंदर जो है ना इसमें लिखा है कि इतनी इनकम नहीं होनी चाहिए, इतने ये नहीं होनी चाहिए। आप उसके विरुद्ध चले जाओ तो आपको पेंशन मिलेगी। कैसे डिसाइड होगी किसकी उम्र क्या है, कितना मतलब कि इनकम? जो है मना नहीं हुई। तो गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय नहीं है, अगर बिजनेस करने वाला है या मिडिल क्लास व्यक्ति है, तो उसकी इनकम डिसाइड थोड़ी होती है। तो उसको कैसे मालूम होगा? मान लीजिए एक महीने में हमने 1 लाख रुपए कमा लिया, अगले महीने हम 5,000 रुपये कमा पाए, तो उसमें डिसाइड थोड़ी होता है। नहीं, आप एक बात बताओ, ये काम ये जो है विधायक का है पूछने का। आपका विधायक इनका है जो है ना काम है विधायक का, कि विधायक के पास जाएं, फार्म भरें और उससे कहें मेरी पेंशन क्यों नहीं लगी। पहला सवाल। कह रहे हैं जाके चप्पल घिस चुके हैं हमारी। ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले, जुमला है, झूठे आदमी। और ये पता है क्या, ये जो है पखंडी हैं, झूठे हैं, पता नहीं क्या क्या। इन्होंने 10 साल पहले बोला जमुना जी साफ कर देंगे, और मैं पहला आदमी होऊंगा जो जाके जमुना जी में नहाऊंगा। वो आज तक गया जमुना जी पे? आज तक वो गया है जमुना जी पे? इनसे पूछिए। इन्होंने केजरीवाल ने, आप उसकी रिकॉर्डिंग निकालिए 10 साल पहले की, 12 साल पहले की, कि जमुना जी में मैं नहाऊंगा।
मैं गोता लगाऊंगा, पानी पीऊंगा, और उसके बाद आज तक गया है केजरीवाल जमुना जी पे? पूछो ना इनसे। कि आप गए नहीं होंगे पेंशन के लिए, इस वजह से नहीं मिली है। पेंशन फिर आ गई बीच में यार। बात कर रहे हैं हम जमुना जी की। तो जमुना जी कह रहे हैं कि साफ हो जाएगी, कह रहे हैं कर नहीं पाए, अब एक बार मौका दीजिए आप। बाबूजी ओखलिया पे बांध है बना हुआ, वो 15 साल से 10 साल से जब से केजरीवाल आया उसकी सफाई नहीं हुई आज तक। झूठे केस में फंसा दिए सरकारी कामों में, देखो ना यार, मीडिया जेल में डाल दिया झूठे काम। हाँ जी, हाँ ऐसे ही डाल दिया। और किसी को क्यों नहीं डाला? कह रहे हैं अब बनाओ, अब फिर से। किसी को क्यों नहीं डाला मुझे ये बताइए आप। मायावती को क्यों नहीं जेल में डाला? मुलायम सिंह को क्यों नहीं डाला? लालू प्रसाद क्यों गया जेल में? उसने कर्म करे जेल जाने के। ये बीजेपी वाले फंसा बहुत देते हैं, मतलब कि कहीं जेल में डाल दिया, कहीं। क्यों नहीं बंद किया? तुम्हें क्यों नहीं फंसाया आज तक? तुम मीडिया लेकर घूम रहे हो, तुम्हें क्यों नहीं बंद किया? तुम्हें क्यों नहीं फंसाया? तुम्हें भी तो फंसाना चाहिए, तुम्हें भी जेल भेजना चाहिए। ये बाबूजी पब्लिक का नुकसान हुआ है। पब्लिक का कैसे तुम्हारे घर में नुकसान हुआ, कैसे काय का नुकसान हुआ है? ये तमाम सारी जनता। पानी तो खराब आ रहा है चाचा, सुनो पानी मेरी तो बात। खराब। बात सुनो, पानी तो खराब, क्वालिटी सही नहीं आ रही पानी की। पानी तो पी नहीं पाता आदमी आरओ का। आरो बिना आरो के काम नहीं हो। तो ये तमाम सारे लोग। आई थी जो है 1977 में जनता पार्टी, सुनना ये सुनेंगे नहीं ढंग से। 77 के अंदर आई थी बीजेपी को, अपने मुरारजी देसाई। वो जनसंघ बनी, वो जनसंघ कह रहा हूँ मैं, वो क्या थी वो, दीपक का निशान था। तो पता ही नहीं है जनसंघ कब बनी, जन जनसंघ के बारे में पता ही नहीं। जनसंघ मुरे, अरे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी बाहर आए थे, कांग्रेस में निकल गए। आरएसएस जो है ना, जनसंघ जब गठन 1952 में हुई, 1900 पहले तो इंदिरा गांधी इलाहाबाद से केस हार गई कोर्ट में। इंदिरा गांधी जब केस हार गई तो इन लोगों ने सब ने मिल करके फिर सरकार बनाई। ये बनाई मेरा ख्याल है 75 के आसपास, शायद 77 में फिर दोबारा चुनाव हुए। वो पुरानी बातें छोड़िए, आज की बात करिए। आज अरविंद केजरीवाल हैं और बीजेपी है उधर। बाबूजी आज केजरीवाल जी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, तो आज था ही नहीं ना उस टाइम पे। अब तो हैं, अब तो योजनाओं का लाभ दे रहे हैं मुख्यमंत्री। जाने केजरीवाल के लोग जाने, तो जनता भी तो जानेगी, वोट देगी। जनता मैं तो मैं तो कोई MP MLA बन नहीं रहा हूँ भाई। जनता वोट देने तो क्या जाएगी। जरूरत है मुझे? वोट देने क्या है, मैं जनता में हूँ, बाकी मुझे क्या लेना देना है? वोट देने तो जाएंगे, जाऊंगा, मेरी मर्जी होगी, उसको दूंगा वोट। तो वही तो कह रहे मैं तुम्हें क्यों बताऊं किसको वोट दूंगा? हैं। हम ये थोड़ी कह रहे मैं हैं। कोई चमचा तो नहीं हूँ केजरीवाल का, मैं निष्पक्ष आदमी हूँ। जहाँ मेरी इच्छा होगी वहाँ जाऊँगा। अरे बीजेपी के चमचे तो, मैं चमचा तो नहीं हूँ ना। बीजेपी के चमचे तो नहीं हो। ईमानदार लोग केजरीवाल को वोट देते हैं, कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं तो हमें वोट दो। भाई वो तो केजरीवाल ही बताएगा, वो तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार। मुझे पूछो। मोदी बताएगा, मोदी। तो ये तमाम सारी जनता है जो अपनी अपनी बातों को रख रही थी। दो चाचा लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ये 1 मिनट और मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट और सुन लीजिए मेरी बात। ये 100 आदमी इकट्ठे हुए, 200 सीट इकट्ठी नहीं कर पाए। ये मोदी को भगाने वाले खड़े हैं, इनके पल्ले एक वोट है, उससे ये मोदी को भगा देंगे। देखो जो उनका टोकन नहीं था उनको उनको तुमने देकर भगा दिया साल। चलिए, ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातें को कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यू।